भाइयों ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि लेवल हमने लगाना कैसे है, ठीक है। लेवल लगाने का तरीक़ेकार क्या होगा हमारा। एक तो पहले हम पढ़ेंगे वीक लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला हमारा लेवल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा ना कि ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर हम मतलब कि ज़्यादा कन्फर्म होकर ट्रेड करेंगे। तो जो हमें पता चल जाएगा कि यार ये लेवल हमारा वीक है, तो वहाँ हम अवॉइड कर देंगे कि यार रहने देते हैं, क्या पता हमारा जो है ना ये हमारी ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये आपके पास एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और साथ में एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि फिर एक हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, सॉरी रेड कैंडल बनती है, फिर साथ में एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका लेवल ड्रा कर लेते हैं इस कैंडल का, ठीक है। इस रेड ग्रीन का हमने लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हमने इसका भी रेड ग्रीन का लेवल ड्रा कर लिया है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये भी हमारा एक लेवल हमने जो लगाया हुआ है और एक ये हमने लेवल लगाया हुआ है, इन दोनों में से वीक लेवल कौन सा है और स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है आप लोगों की नजर में? कौन सा? सेकंड वाला स्ट्रांग है, पहले वाला लीक है, दूसरा वाला स्ट्रांग है। हाँ ठीक है, ओके। कैसे वीक है, क्यों वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है, ये कोई बताएगा? सर जी ये वीक इसलिए है, ये जो कैंडल की वीक है इसकी वजह से जो बाहर आए आसानी से आए, इस वजह से ये वीक है। जी खिजर भाई, चले मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने सही बोला है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक हमारे पास एक कैंडल बन जाती है, एक हैमर टाइप रेड हैमर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे मैं बना देता हूँ कि ये एक हमारे पास रेड हैमर बन गया, ठीक है। रेड हैमर बनने के बाद ये मुझे बताएं कि ये कैंडल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है सर। वीक है, अच्छा ओके, ये वीक है। अब ये जो कैंडल ग्रीन है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ओके। अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे पास कैंडल बनती है ग्रीन, ठीक है। सिर्फ ये एक समझाने का आप लोगों को तरीका जो है ना बता रहा हूँ, समझाने के लिए ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दो कैंडलों को देखें, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है इन दो कैंडल? ग्रीन सर, ग्रीन सर। ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है। मकसूद सर उसको पावर लगानी पड़ी है, उसको पावर लगानी पड़ी आने के लिए। नहीं, सिर्फ एक नहीं सर, ये लगानी सेकंड पड़ी। सेकंड वाला जो लेवल है ये इस वजह से स्ट्रांग है क्योंकि इसके नहीं मॉर्निंग स्टार वाली अभी हमारी क्लास बहुत दूर है। अच्छा मैं बताता हूँ, अब ये हमारा ये जो मकसूद भाई आप बोले हो ना कि इसको पावर लगानी पड़ी, आपको कैसे पता चला इसको पावर लगानी पड़ी? सर कैंडल सेलर की आ रही है, जब वहाँ पे अचानक बाहर आ जाएगा तो वो तो उसको जोर लगानी पड़ेगी, वैसे तो वो नहीं आ पाएगा आसानी से। तो इसके बाद रेड कैंडलें बन जाएंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ये आपका पावर पावरफुल है, फिर रिट्रेसमेंट है सर। तो फिर रिवर्सल कैंडल है ना, अभी मेरी बात सुनो ना, रिवर्सल पेट्रोल। एक मिनट। अच्छा, ये आपने अभी तो बोल दिया कि ये स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। जब मैंने नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर जो बनाना स्टार्ट किया तो फिर आप बोल रहे रिट्रेसमेंट है। तो अगर आपने वो तो मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा ना सर, नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा, जब नेक्स्ट दूसरी कैंडल मेरी कौन सी आ रही है उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जब इसके बाद दूसरी कैंडल आएगी। फिर आपको इधर जल्दी से ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप मार्केट क्यों ट्रैप कर रहे हो सर? हाँ, आप मार्केट को ट्रैप कर रहे हो ना, आप पहले एडवांस चल रहे हो, आपको क्या पता ये रिट्रेसमेंट आई है कि कुछ पावरफुल कैंडल आई है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारा इस जगह पे ना सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस जगह पे अगर देखें तो ये हमारा सेलर वीक है, ठीक है, ये सेलर वीक है। तो ये सेलर वीक है, तो इसके बाद अब ये बायर की कैंडल आई है, ये तो आसानी से आ गई है ना, और इसको इंगल्फ भी कर लिया है इसने, ठीक है, इसको इंगल्फ भी कर लिया है, ठीक है। तो ये आसानी से आई है, तो मतलब ये है कि भी ये हमारा जो लेवल है ना, ठीक है, ये वीक है। क्यों? इस जगह पे हमारे पास सेलर वीक है, सेलर की ये जो कैंडल है ना, सपोर्ट है ना, ये हमारे पास, हम सपोर्ट इसको लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलर की कैंडल इस जगह पे वीक है, तो इसका मतलब ये लोग पता है क्या समझते हैं, लोग समझते हैं कि यार ये लेवल ड्रा किया हुआ है यार, इधर से पहले भी रिजेक्शन आई हुई है, ये देखो कितनी लंबी वीक है, ठीक है। तो लोग इसको पावरफुल लेवल बना के बैठे होते हैं, लेकिन इसकी इतनी कोई अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। जब मार्केट डाउन गिरती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है, जाती है सीधा नीचे, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये देखें कि ये हमारे पास ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की आती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की आई है, ठीक है। अब हमारे पास एक आया है बायर,
ठीक है। जब बायर आया है, बायर को मतलब कि पावर लगानी पड़ी है, ठीक है, वो एक मतलब कि अच्छी खासी उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है एक कैंडल बनाने के लिए, ठीक है। जब एक कैंडल बन जाती है, ठीक है, अभी तक हमें कंफर्म कैसे, अभी तो हमें कंफर्म नहीं हुआ ना कि ये रिट्रेसमेंट है या कोई रियल बायर आया है, नहीं, ठीक है। जब मार्केट इधर से अप जाएगी, मतलब कि निकल गई ऊपर, अब जब हम इसकी सपोर्ट लगाएंगे तो हमने ये देखना है कि पीछे ये जो सेलर था कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस बायर ने इसको इधर से रोका है, ठीक है। मतलब अब ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग हुआ है। अगर मार्केट इधर से नीचे गिर गई तो फिर तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि ये लेवल बना ही नहीं फिर, ठीक है। तो जब भी हमने जी सपोर्ट जी या रेजिस्टेंस लगाना होगा ना, अब जैसे कि इस जगह पे हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रा किया, ठीक है, तो हमने सबसे पहली जो कंफर्मेशन देखी कि ये देखनी है कि यार ये हमारे पास ये जो बना है ना, रेड कैंडल बनी है, ये वीक है यार, ये सेलर वीक है, जब मार्केट डाउन आएगी तो इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस जगह पे हमारे पास एक रेड कैंडल आई और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका इसके इसकी इससे छोटी भी कैंडल बाहर की हो जाए, नो टेंशन, इससे छोटी भी कैंडल हो जाए नो टेंशन, लेकिन इसके पीछे हमें स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए सपोर्ट जब लगानी है, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी, ठीक है, जब ऊपर जाएगी तो जब दोबारा वापस मार्केट इस लेवल पे आएगी तो इधर से हम बाय की ट्रेड करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है, ये वाला हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, बाकी अभी ट्रेड करने का तरीकेकार नहीं बता रहा, सिर्फ लेवल स्ट्रॉन्ग और वीक बता रहा हूँ कि ये हमारा लेवल वीक है और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वैसे ही हम इसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने ये उल्टा कर लिया, ये इस जगह पे W लिखा हुआ है, आगे S लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप लोगों को PDF देने हैं, आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो खुद ही आप पढ़ के भी देख लेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा वीक। जाहिद भाई, जी उमर भाई। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछो। जी जाहिद भाई, ये अभी रेड हैमर बना है, हाँ जी। ये जब इधर मार्केट वापस आएगा, ये मतलब कमजोर है, वीक लेवल है, तो ये सपोर्ट तो क्यों देगा फिर उसको, ये नीचे क्यों नहीं लेके जाएगा? ये सपोर्ट वीक है ना, इधर से हमने ट्रेड तो बाय की करनी है ना। पता है क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी लेवल होता है ना, जैसे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट जब इस लेवल पे जाएगी, ठीक है, तो मैं कौन सी ट्रेड करूंगा, रिवर्सल की। रिवर्सल का मतलब कि मैं डाउन की इधर से ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सपोर्ट है, जैसे कि इस जगह पे ये देखिए ये सपोर्ट है, मार्केट जब डाउन आएगी, ठीक है, डाउन आई तो इधर से हमने रिवर्सल की ट्रेड करनी है, मतलब ग्रीन की, ठीक है। तो जब ऐसा लेवल हमें उधर मिलेगा, वीक लेवल मिलेगा, तो क्या होगा कि मार्केट कभी कभार तो आपको ट्रेड विन करवा देगी, कभी कभार लॉस करवा देगी, ऐसा अगर लेवल मिलेगा तो सर जी अगर सेकंड टच मिले, थर्ड टच पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? वो बताऊंगा आगे, बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? दबे जी हैमर के अंदर भी लेवल होता है 20 किसके का अंदर? हैमर? हैमर? सर ये कह रहे हैं कि हैमर होगा तो लेवल बोलेंगे या कैंडल होगा, कोई भी कैंडल वो हो, रेड बताता हूँ आगे, नहीं, ग्रीन जिससे हैमर की वीक है, ठीक है। हैमर की वीक के बीच के अंदर पता है क्या लेवल ब्रदर, होता मैं है। ना सिर्फ ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब लेवल ड्रा करना है तो आपने अगर स्पोर्ट ड्रा करनी है ना, स्पोर्ट लगा लीजिए, मैंने एक स्पोर्ट का एरिया बना लिया, उस जगह पे हमने जब देखना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल चाहिए, और आपको ये कैसे जी पता जी, बस अभी समझ आ गया। हाँ, ठीक है। हालांकि लोग देखते हैं कि बाय की कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि लोग देखते हैं कि यार बाय की कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर हम बाय की ट्रेड करेंगे, लेकिन ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता। हालांकि अब हमने सेलर स्ट्रॉन्ग देखना है, जैसे कि मैं इधर एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की बन गई। अब नेक्स्ट मैं इधर से एक ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, वो भी स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ, ठीक है, ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा बेहतर अच्छा लेवल बन जाएगा हमारा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा। क्यों? एक तो इंगल्फिंग का पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और लेवल भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नीचे और पीछे हमारे पास जो सेलर की कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, समझ आई। और ये जो इंगल्फिंग का लेवल होगा ना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर, इंगल्फिंग का लेवल। मैं जब नया नया यकीन करो प्रॉफिटेबल बना था ना, ठीक है, मैं लाइव बैठ के ट्रेड करवाता था टिकटॉक पे, दुबई होता था जब मैं, तो मैं किसी लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता था सिवाय इंगल्फिंग के ऊपर, इंगल्फिंग के लेवल के ऊपर मैं सिर्फ ट्रेड करता था अगर रिवर्सल की करता था, नहीं तो मैं कंटिन्यूशन चीजों के ऊपर ट्रेड ज्यादा करता था। सर इसके ऊपर क्लास है या नहीं है, ये क्लास इसी के ऊपर? बताता हूँ, मार्केट में भी ओके जाके सर, फिर दिखाऊंगा, ठीक कोई कंफ्यूजन होगी तो मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा, नो है। टेंशन। ये इंगल्फिंग के ऊपर आ गई, डाउट आ गई नहीं। हाँ, अच्छा, अब इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं, आगे चले? नहीं 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 सर, जी आगे जी चलिए। सर भाई, कंटिन्यू।
कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेवल लगाना कैसे है, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, एक रेड कैंडल आई और एक ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, तो इसमें हमने देखा कि विक किसकी लंबी है, विक किसकी ज्यादा लंबी है, रेड की लंबी है और ग्रीन की लंबी है। हमने क्या करना है, इधर से 20% का रख के लेवल ड्रा कर लेना है ऐसे, ठीक है। इसको हमने, इसकी विक नहीं, इसको हमने छोड़ देना है। आगे हमने देखा, हमने वही रेड कैंडल, इस जगह पे ग्रीन कैंडल की विक लंबी थी, इस जगह पे रेड कैंडल की विक लंबी, तो हमने रेड कैंडल की विक ले लेनी, ठीक है। इस जगह पे ना रेड कैंडल की विक है ना ग्रीन कैंडल की विक है, ठीक है। हमने ऐसे लेवल ड्रा कर लेना है, ठीक है, ऐसे लेवल ड्रा कर लेना है। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जगह पे गैप अप लगा हुआ है, गैप अप लगा हुआ है और इसकी विक इतनी लंबी नहीं है, ठीक है, इसकी विक छोटी सी है, नॉर्मल सी है। तो हम क्या करेंगे, लो पॉइंट लेंगे रेड कैंडल का और हाई जहां से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है उधर से हम लेवल ड्रा करेंगे, ठीक है, 20% का जस्ट रख के। इस जगह पे ये देखें, हमारे पास ये गैप डाउन लगा हुआ है, ठीक है, गैप डाउन लगा हुआ है। तो हमने लेवल कैसे ड्रा करना है, अब इस जगह पे एक चीज को थोड़ा सा ना फोकस करें आप लोग, ठीक है। इस जगह पे इसकी मैंने ओपनिंग प्राइस ले ली, ठीक है, और इसकी मैंने लो पॉइंट ले लिया, लेकिन इसका मैंने जो क्लोजिंग पॉइंट था ना रेड कैंडल का, मैंने इस जगह पे नहीं लिया, इस जगह पे मैंने ओपनिंग पॉइंट ही लिया है किसका, ग्रीन का, और लोअर पॉइंट मैंने ग्रीन का ले लिया। इस जगह पे ओपनिंग प्राइस जो थी वो मैंने ग्रीन की ले ली, लोअर पॉइंट मैंने रेड का ले लिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे अब कुछ सवाल यही होते हैं कि सर जी ज्यादा विक लंबी हो जाए, जैसे कि इस जगह पे ये देखें कि हमारे पास रेड कैंडल की विक कितनी लंबी है, इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल की जो विक है कितनी लंबी है, लेकिन हमने इसको अवॉइड कर देना है, ठीक है। हमने ऐसे लेवल ड्रा कर लेना, हमने ग्रीन कैंडल की विक ले लेनी, मतलब जो एक्स्ट्रा विक होगी हम उसको अवॉइड करेंगे, जो हमारे हिसाब से 20% का लेवल बनेगा हमने सिर्फ वो ही ड्रा करना है बस, ठीक है। चल के मार्केट में दिखा दूंगा लगा के, ठीक है। तो अब इसमें किसी को कोई समझ मतलब कि ना आई हो वो मुझे बताएं। सर ये गैप अप गैप डाउन के ऊपर, गैप अप गैप डाउन के ऊपर, ओके। मैं एक चीज और भी जो है ना मेरे ज़हन में थी, अभी मैं वही बोलने लगा था। अब ना, हाँ जी बोलो। ये जो गैप अप गैप डाउन लगा है, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पीछे कोई लेवल ब्रेक कर गई थी, उसके बाद गैप अप मार के उसी लेवल से रिजेक्शन लेके गई है, इसलिए हमने यहाँ से लेवल ड्रा करना है, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक हम है, कंडीशन देखेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ यार ऐसा हुआ है और ऐसा हो सकता जी जी सर, है, हो सकता है ऐसा, ये ओके सर। नहीं सर, ये गैप अप गैप डाउन लगते हैं किसी रीजन की वजह से लगते हैं ना, रीजन की वजह से लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन के ऊपर एक चीज और मैं इधर जो है ना ऐड करूंगा, जैसे कि ये देखें मार्केट अप गई, सॉरी ग्रीन कैंडल इधर आएगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल आई, गैप अप मारा, अप गई। अब ये भी हमारा लेवल है, ये भी हमारा लेवल है, और ये लाइव मार्केट का बता रहा हूँ। कैंडल इसके अंदर आके क्लोज होगी, ठीक है, इसके अंदर आके क्लोज होगी तो रिवर्सल देगी। जी जी सर, यहाँ पे एक लेवल था जो मार्केट ने स्किप किया है, ठीक है, लेवल को स्किप किया, जब दोबारा घूम के उस लेवल पे आएगी ना जिसको स्किप किया था, दोबारा उधर से तो रिवर्सल आना है। ओके सर, मतलब यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रा करना है, इसको ब्रेक ना कर दे, मतलब फुलफिल ना करे इस गैप को, फुलफिल भी हो जाएगा ना। जैसे कि अब ये समझें कि जैसे नेक्स्ट कैंडल मार्केट घूम के आई है, ठीक है, मार्केट घूम के आई, इस लेवल को क्या किया, डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया, ओके सर, डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया, तो समझ लो कि इसके बाद भी रिवर्सल के चांसेस होते हैं, रीटेस्ट करने के लिए सर। हाँ, रिवर्सल के मतलब कि ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अगर इस जगह पे ऐसा होता है कि जैसे कि अब हमारे पास मार्केट अप गई, गैप डाउन मारा, ओवरलैप किया, लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, ओटीसी में ना ये चीज़ यूज़ करना, ओटीसी में ये अपने हिसाब से चल रही होती है, वो करंट लोकेशन ढूंढनी होती है, वो भी मैं आप लोगों को जाके मार्केट में ही ओटीसी में ही बताऊंगा, ठीक है। खुद बनाए नहीं, क्योंकि उसका बनाने का फायदा नहीं, क्योंकि हर दूसरे दिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ होता है ओटीसी का। अब ये भी हमारे पास एक लेवल बन जाएगा ओवरलैप का, ठीक है, ओवरलैप का लेवल बन जाएगा, वो इसी की कंडीशन होगी, ठीक है, इसी चीज़ की ही कंडीशन होगी, मार्केट घूम के इस लेवल के अंदर आएगी, ठीक है, फिर हमारे पास रिवर्सल की हमें ट्रेड मिलेगी। समझ आई? तो सर ओवरलैप भी ले सकते हैं रिवर्सल की, इधर से भी हम लेंगे रिवर्सल की ट्रेड, जी सेम है ना। इस कैंडल ने जंप अप मारा है, इसने जंप डाउन मारा है, चीज तो सेम है, जंप लगा हुआ है ना। ऐसा भी होगा इस लेवल के ऊपर आके प्रॉपर क्लोज हो जाए ऐसे, इसके ऊपर भी वो रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। चल के मार्केट में इस चीज को हम देख लेंगे,
जी जी सर, ये बात दफा सर, ये जो गैप है ना, ये किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए भी लगती है सर। बिल्कुल ब्रेक इसमें करने के लिए थोड़ा लगती है, मैंने क्यों काम। नहीं लगती। जी सर। हाँ चलें, अब ये भी चीज़ क्लियर होगी कि ये जो चीज़ आप लोगों की कन्फ्यूजन है ये पहले दूर कर लें, फिर आगे क्लास स्टार्ट करें। जी सर। चलो मार्केट में चलते हैं यार ना, जो क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ हैं, पहले हम ना मार्केट में चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लाइव मार्केट में चलते हैं। एक ये मार्केट हम ओपन कर लेते हैं, दूसरी ये वाली कर लेते हैं AUD USD, ठीक है। चलें, अच्छा पहले हम बात करेंगे लेवल के ऊपर, ठीक है। लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा कौन सा है और वीक लेवल कौन सा है, या तो इधर हमें कोई और गैप अप गैप डाउन के ऊपर हम देख लें। गैप अप गैप डाउन जहाँ नज़र आए ना, ओवरलैप भी नज़र आए तो बताना। ये आगे निकल गया, ये वाला ये मुझे नज़र में आया था एक दफ़ा, फिर मैंने देखा मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। अच्छा अब ये बिल्कुल नज़र आ गया, ये वाला भी है ना, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भी लेवल है, ठीक है, ये वाला भी ओवरलैप है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लेवल के अंदर आके कोई मार्क कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा अब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, रिवर्स आना था लेकिन डोजी बन गई। डोजी तो इंडिसीजन है, किसी जगह पे भी बन सकती है, ठीक है। डोजी के ऊपर हमारी क्लास आएगी, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये रिवर्स हो गया, ठीक है। नहीं अभी तक मार्केट नहीं है इस लेवल ऊपर, कोई देखो ये जगह पे गैप है ऊपर, ये वाला गैप डाउन लगा हुआ है। इस जगह पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ, रिवर्सल आ गया। लेकिन ज़्यादा जो इसकी अच्छी एक्यूरेसी है ना, वो इसके अंदर आके क्लोज हो तो वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है, जो इसके अंदर आके क्लोज हो तो। जैसे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हुई, इसका रिवर्सल आ गया, ठीक है। ज़्यादा अच्छी जो एक्यूरेसी है इसकी, वो इसके अंदर आके क्लोज हो ना। हम इसको थोड़ा जो है ना आगे चल के देखते हैं इधर से। इधर कोई जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास गैप लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इधर से रिवर्सल आया हुआ है, ठीक है। ये देखो रिवर्सल इधर से आया हुआ है। फिर पीछे हम चलें, पीछे गैप किधर है, गैप इस जगह पे में नज़र आ जाए। ये भी गैप लगा हुआ है, ठीक है, ये भी गैप लगा हुआ है। जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होने के बाद रिवर्सल आ गया। मैं लेकिन रिवर्सल आता है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब इसके अंदर आके क्लोज करे तो आपने उस टाइम ट्रेड करनी रिवर्सल की। जी जी सर, कल इंशाल्लाह होमवर्क करेंगे सर, फिर पता लगेगा, हाँ, क्योंकि कुछ ये हिस्ट्री जो है ना देखेंगे। होमवर्क भी करो, ठीक है। आप लोगों को कल पता जी चल जी जाएगा, कोई लॉस होगी तो हम वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, वो चीज़ को भी हम। ओके सर, आप क्लास। जी जी सर, आप क्लास कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल की और वीक लेवल की, ठीक जी है। सर। अच्छा अब इधर से हमने ये कैंडल देखी, सॉरी हमारे पास ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है सेलर की, किधर है, हमारे पास इस जगह पे आती है स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की, ठीक है। अगर हम आगे जाके देखें इसके क्या हुआ इस जगह पे, ठीक है, लेवल ब्रेक हुआ, इधर से भी इसको रिजेक्शन आई, इधर से भी रिजेक्शन आई, ठीक है, फिर रिवर्सल भी आया है, ठीक है। सिर्फ क्या है, इधर हमने रेड कैंडल को देखा है, हमने ग्रीन को नहीं देखा। रेड को हमने देखा है, ग्रीन को हमने नहीं देखा। अच्छा जी, ये हमारे पास वीक है, लेकिन काम इसने भी किया है, काम इसने भी किया है। इधर से तो वैसे रिट्रेसमेंट आनी शुरू होगी, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंगल्फिंग का लेवल है, रिवर्सल आया है इंगल्फिंग के बाद, इंगल्फिंग के बाद रिवर्सल आ गया। ये हमारा लेवल सेलर स्टॉप का है, जिसकी वजह से ये रिवर्सल आया। हालांकि सिर्फ सेलर स्टॉप के ऊपर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ना कि इस जगह पे अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो फिर हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो हमें एक सपोर्ट मिली है, ये वाली, ठीक है, ये वाली सपोर्ट मिली है, लेकिन ये वीक है, ठीक है। इस जगह पे इसने काम जी जी सर, किया है, अगर ये वाली अगर देखें ना, ये हमें इंगल्फिंग का लेवल मिला है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर भी स्ट्रॉन्ग है, इंगल्फिंग का लेवल बना, मार्केट हमने लेवल ड्रा किया, जैसे ब्रेक हुआ रिवर्सल आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें हम तो इस जगह पे हमारे पास ये जो सेलर था
वीक था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि रिवर्सल इस पे भी आ रहा है, रिवर्सल इस पे भी आ रहा है, लेकिन हमने ये वाले लेवलों के ऊपर ज्यादा काम करना है, ठीक है। अगर लॉस होता है ना, ये वाला लेवल लॉस होता है इसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, तो हमारे पास रीजन होगा कि यार ये हमारी जो बायर की सेलर की कैंडल थी वो वीक है, इस वजह से ये लेवल भी हमारा वीक था, ठीक है। अच्छा ओके सर जी, अगर हम ये देखें, ये हमारे पास बायर स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये बायर स्टॉप का लेवल है, बायर स्टॉप का लेवल है, इसका भी रिवर्सल आ गया, ठीक है। ये ना मार्केट, ये जो लाइव मार्केट है ना, लाइव मार्केट में आप लोग काम करो ज्यादा बेहतर। मैंने पहले दिन भी दिया, बोला था कि यार आप लाइव मार्केट में काम करना है, और इसमें एरर भी बहुत कम आते हैं, और इसमें ट्रैप नहीं होते इतने ज्यादा, ठीक है। इतने ज्यादा आप लोगों को लॉसेज होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। मतलब आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि अभी आप पैनिक नहीं हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई ओटीसी मार्केट हो तो वो रेड कैंडलें बनाने लग जाए, तो वो बनाती ही रहती है 15-15 20-20 कैंडलें रेड बना देती है। अगर ग्रीन बनानी शुरू करे तो वो ग्रीन बनाती रहती है, ग्रीन बनाती रहती है, ठीक है। वो लोगों को ट्रैप कर रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें वो सीन नहीं आएगा, रेड बनाती रहेगी या ग्रीन बनाती रहेगी, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 कैंडल बाद रिवर्सल आता है, रिट्रेसमेंट आती है। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा था कि इस जगह पे ये हमारे पास बायर, ये हमने रेजिस्टेंस लगाया, बायर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, बायर का हमने लेवल ड्रा कर लिया, रिवर्सल आ गया, हालांकि ये कंटिन्यूएशन साइन है, रिवर्सल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास देखें सेलर स्टॉप भी बनता है, और ये देखें तो ये हमारे पास स्पोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, इसके बाद भी रिवर्सल आ गया, ठीक है। चाहे मार्केट उसके बाद कंटिन्यू कर गई नीचे। अच्छा, अब अच्छा जी, अब ये हमारे पास सेलर अगर देखा जाए तो ये सेलर हमारा वीक नहीं है। क्यों वीक नहीं है? ये सेलर की कैंडल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? हैमर स्ट्रॉन्ग है ना, हैमर स्ट्रॉन्ग है ना। अच्छा, इसका ये ब्रेक हुआ तो रिवर्सल आ गया, आ गया सर, ठीक है। ये चीज को आप सर ये लेवल, जी सर, ये बायर स्टॉप सेलर स्टॉप तो हमारे ऐसा ना लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां पे तो वीक है, और ये उस जगह पे चलेगा, उस जगह पे ये चलेगा, चलेगा ना सर। हाँ। बायर को तो ऐसा ना रहे ना, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन ये जो हमारे लेवल है ना, जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये हमारा हैमर जो था ये स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल हैमर स्ट्रॉन्ग था ना। अच्छा, उसके बाद ब्रेक हुआ तो रिवर्सल आया, जी जी सर, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इस जगह पे भी ये देखो, ये हमारा बायर स्ट्रॉन्ग था, सेलर हमारा वीक है, सेलर को हमने नहीं देखना, बायर हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेवल पे आके क्लोज हुई तो मार्केट ने रिवर्स दे दिया, दे दिया। अच्छा, अब ये देखें, अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, अब इसको आप लेवल मानोगे, सिर्फ जस्ट हम इसको सेलर बायर स्टॉप की वजह से हम इसको मानेंगे, लेकिन ये हमारा लेवल नहीं, ये लेवल नहीं है हमारा, ये हम एसएनआर काउंट करेंगे, ठीक है। एसएनआर की आपको एक्यूरेसी बताई हुई है कि सिर्फ 60-70% आप लोगों को रिवर्सल देगा ये, हालांकि इतना कम नहीं है, 70% बहुत है, बहुत है, हमें एक ट्रेड कैंडल मिलती है, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इस जगह पे आपका सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? सेलर स्ट्रॉन्ग है सर, बायर वीक है, बायर वीक है सर। सेलर हमने देखना है इस जगह पे, आगे आ जाओ। इस जगह पे उसने काम कर दिया, ठीक है, पहले एक दफा कर दिया काम उसने, टच करके उसने ग्रीन बना दी, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये डोजी भी थी, लेकिन इस जगह पे थोड़ा ट्रैप हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, ये डोजी भी सेलर की ही थी, लेकिन अगर हम देखें, अगर कंट्रोल वीक के अंदर लेके जाएं तो ये डोजी नहीं, ये डोजी बायर की थी, ये डोजी बायर की ही थी, ये सेलर की डोजी नहीं थी। ये मार्केट ने सही किया, इधर से कैंडल जानी चाहिए थी अप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हैमर ये जो बना है ये कंट्रोल वीक के अंदर बना है ना, बिल्कुल सर, इसको अप जाना चाहिए था, लेकिन ये डोजी बायर ने दे दी, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर दी, ठीक है। अच्छा जी जी, ओके, अब ये हमारे पास सेलर स्टॉप है और ये सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर है, हाँ, वो उसी जगह से उसको रिजेक्शन मिली है, बिल्कुल मिली है सर। मतलब जब आपने लेवल ड्रा करने हैं, ठीक है, आपने इन चीजों को जरूर देखना है। अब ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है। अगर ये देखें, या इसको हम मान लें ये हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ज्यादा सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, बायर भी स्ट्रॉन्ग है। आगे आगे जाओ, आगे आगे, इस जगह पे कितनी बार इसी लेवल पे मार्केट घूमी है, जी जी सर, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंगल्फिंग के सिर्फ हमने लेवल ढूंढने हैं, इंगल्फिंग के, ये तो कोई कभी कभार ये फेल हुआ है, लेकिन अब हमने ढूंढने सिर्फ और सिर्फ इंगल्फिंग के लेवल। अच्छा, ये सामने मिल गया, ये सामने ही मिल गया, ये भाइयों चीजें आप लोगों को ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये इंगल्फिंग का लेवल है, जी जी सर, पुलिस इंगल्फिंग बना हुआ है। रिजेक्शन कितनी आई थी बाद में भी इसी लेवल पे, तो मार्केट ने रिवर्स दिया, ठीक है। जी सर, सेलर भी स्ट्रॉन्ग, बायर भी स्ट्रॉन्ग, ओके।
अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ इधर ही, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ठीक। पहले भी बताया हुआ है कि जब रिट्रेसमेंट आती है ना, जैसे कि अब ये देखो 2 कैंडलें बन गई हैं ग्रीन, इसके पीछे रेड कैंडल है, ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है। इस चीज़ को भी थोड़ा फोकस करना है आप लोगों ने। इसके पीछे क्या है? रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद भी रेड कैंडलें बननी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट कैंडलें हैं दोनों, ठीक है। या तो सिंगल, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये 2 कैंडलें भी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब ये सिंगल भी रिट्रेसमेंट है और ये वाली भी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब अगर पावरफुल कैंडल है तो ये 4 कैंडलें, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। 2 कैंडलें और सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट होती है हमेशा, ये चीज़ याद रखना। 3 कैंडलें जो होती हैं, जैसे इस जगह पे 3 कैंडलें बनी है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रियल बायर है, ये रियल जी बायर सर। की पावर है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। 2 कैंडलें भी बना सकती है रिट्रेसमेंट और सिंगल कैंडल भी रिट्रेसमेंट बनती है। 3 कैंडलें रिट्रेसमेंट नहीं बनेंगी, ठीक है। सर जैसे इन दो के पीछे पहले 2 कैंडलें बायर की हो तो फिर तो ये सर स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, फिर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इन 2 के पीछे 2 बायर होते हैं ना, इन 2 के पीछे और 2 बायर जी होते एक साथ होते, फिर ये हमारी स्ट्रॉन्ग होनी थी, जी सर, उस दिन आपने सेलर स्टॉप बायर स्टॉप की क्लास में बताया था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि अब ये देखें, अगर इस जगह पे ये हमारा अगर लेवल ब्रेक हुआ है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको जी। रिट्रेसमेंट बोलेंगे कि यार ये रिट्रेसमेंट की वजह से ये रिवर्सल नहीं आया। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखें, ये चलते हैं हम आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लेवल जो है ना, ये BOS के लेवल है, ये वाले लेवल जी सर। BOS के लेवल है। BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ बिल्कुल सर। स्ट्रक्चर। अब हम ये छोटे लेवल है, SNR लेवल जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये वो वाले लेवल है, ठीक है, ये वाले वो वाले लेवल है, क्योंकि ये 1 से 2 दफा एक दफा ही काम करेंगे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि जी जी अब हाँ, अब जैसे कि इस जगह पे ये देखें, ये हमारे पास कौन सा लेवल है? सेलर स्टॉप का लेवल है, ये वाला 2 बिल्कुल है सर। सेलर स्टॉप। अब इसने एक दफा काम कर दिया, ठीक है। कर अब दिया। हम इसका लेवल बना के बैठ जाएंगे तो दोबारा मार्केट इस लेवल पे आके रिवर्सल देगी, क्योंकि ये तो पहले इस लेवल की रिस्पेक्ट इसने कर दी थी। हाँ, ज्यादा ही अगर जी ऊपर जी। जाए ना, ज्यादा समझ लो कि ज्यादा ही ऊपर जाके ऊपर किसी लेवल को टच करके नीचे गिरे, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है। अगर वही 2-3 मिनट बाद मार्केट इस लेवल पे गिर जाएगी तो फिर तो नहीं ना, ऐसा होगा, ठीक है। जी सर, ये सेलर स्टॉप बायर स्टॉप एक ही ट्रेड मिलती है कैंडल। एक ही ट्रेड मिलती और है, ठीक है। अब ये देखिए यार 10 आगे एक 15 मिनट नया बाद बन रहे होते सिचुएशन हैं। ये बन गई, ठीक है। ये देखें, हायर हाई लोअर लो सर, ये लो जिगजैग लो, बना ये रही है। जिगजैग बन गया, ठीक है, ये जी जी। हमारे पास जिगजैग बन गया। अब ये देखें, आप लोगों ने इन चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारी क्लास आएगी ना, वो भी मैं आप लोगों को बता जी दूंगा जी। कि हमारी कितने टच तक, चौथे टच तक हम इसके ऊपर श्योर रहेंगे। जैसे कि इस जगह पे ये देखो, एक जी टच तो सर। ये 2 टच हो गया हमारे पास, अब ये तीसरा टच, चौथे तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। 5वें पे बिल्कुल हमने कर इसके सकते हैं ऊपर, सर। 5वें पे तो इसका कोई फायदा, हम कुछ नहीं कह सकते। तीसरे पे भी करेंगे, चौथे पे भी करेंगे, 5वां वीक हो जाएगा। जैसे 5 मिनट के बाद वो ट्रेंड चेंज हो जाती है, वो एक ही बार मार्केट वहीं पे बिल्कुल, रिस्पेक्ट नहीं देती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी हमारे पास इंगल्फिंग का लेवल है और बॉटम में पड़ा हुआ है, बॉटम में पड़ा हुआ है, आगे इस लेवल तक मार्केट आई नहीं, ठीक है। और हमारे पास इंगल्फिंग का लेवल है, इंगल्फिंग का तो नहीं है, ये वाला हमारे पास इंगल्फिंग का लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बायर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे इंगल्फिंग के बाद इधर से खैर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ सर, मार्केट भी गंद कर रही है आज, हद से ज्यादा कर रही है। वो हो जाता है कभी, आज आपको पता है सैटरडे की मार्केट जो होती है ना, कल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब ये देखो कितनी वीकेंड छोड़ रही है, क्या कर रही है, कुछ इसका तो क्या पता है क्या कर रही है क्या नहीं। अब पता है क्या, अभी से पे ये देखो, आपने जब भी ट्रेड करनी ना, आपने स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढना है। जैसे कि ये देखो, ये बायर और सेलर स्ट्रॉन्ग है ना, हमारे पास 2 कन्फर्मेशन बिल्कुल थी सर। कि एक हमारा सेलर स्टॉप है, दूसरा ये इंगल्फिंग का लेवल है। मार्केट जब इस लेवल पे आएगी रिवर्सल देगी, और दिया उसने, शरेआम दिया। सर ये ब्लेसिंग 50% प्रिडिक्शन में भी आता है सर, क्या हुआ भाई? ईदी प्रिडिक्शन आपने पढ़ाया था ना, हाँ उसमें भी बिल्कुल आता है ये। जी भाई, बिल्कुल। बाकी आप लोगों को इस चीज़ का तो बड़ी अच्छी से इल्म है कि भी 100% इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने का मकसद यही है कि भी आप इन चीज़ों को ना एक साथ करके ना, मतलब कि अटैच करके एक दूसरे के साथ कंफर्मेशन ढूंढ के ट्रेड लगानी है, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, कंफर्मेशन ढूंढ के आप लोगों ने ट्रेड लगानी है। इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने का मकसद यही है कि भी एक चीज़ के ऊपर, सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो आप दूसरे सेटअप के ऊपर आप गौर करो, तीसरे पे कर लो। इतने ज़्यादा सेटअप बता दिए हैं, ठीक है। अब तो आप लोगों को जो है ना ज़हन में वो रखने चाहिए, ठीक है। बार बार इन चीज़ों को देखो, वीडियो को देखो, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। सर आप टेस्ट ले एक एक चीज बताने के लिए तैयार है। बिल्कुल यार, बताए क्या, आप लोगों का भाइयों फायदा है। जी सर।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना पढ़ने का फायदा ये होता है कि 10-15 मिनट मार्केट में आओ, अपना प्रॉफिट निकाल के चले जाओ। निकल जाओ, चले जाओ, सही बात है। जी जी सर। बाइनरी ट्रेडिंग में सिर्फ आप लोग जो है ना ज्यादा ट्रेड ना करो, 10-12 ट्रेड करो। हालांकि आज तो मैं जी निकल के जाना किधर है? निकल जाओ मतलब मार्केट को छोड़ दो, बस अय्याशी करो। मार्केट ऐसी करो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। कैसे हो खान बाबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा खान बाबा जी कैसी चल रही है ट्रेडिंग की? कोई तुम्हारी अपडेट नहीं आ रही। सर मैंने खुद नहीं अपडेट की, करूंगा कल परसों डाल दूंगा बेटा। ओके। वो मैं खुद नहीं करता सर, पे नजर लग जाती। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बहुत जो है ना करना भी हौसला दे दिया करो। खान बाबा, सब ओके है। करना भी नहीं, बाकी नहीं करना। सर आज निकाले हैं 500 बस, 500 साइड बस। करोगे? 500 हाँ बस 500 बस बस कर, खुदा इतना के ही। बदले बाबा इतना नहीं निकालता, बोलता है बस इतना निकाले। आज अरे का अभी मेरा तो बड़ा प्रॉफिट कम देख रहे किया हैं आप हुआ लोगों है, ने? नहीं तो ये लो मेरा प्रॉफिट देख लो। पापा सर इस तरह तो मैं भी दिखा सकता हूँ एक अकाउंट का। माशाल्लाह, नीरो वाली प्रॉफिट है। ब्रदर पता है क्या है, ये मेरी मैं नहीं दिखा सकता। ये